Assalamualaikum and welcome. You're watching program Digital Diary exclusively on Bright Star TV. एक नेगेटिविटी से भरी हुई दुनिया में Digital Diary is your one stop for all the happening, trending and exciting news from around the world. Of course, we love to talk about all the technological advancements जो कि दुनिया में चल रही हैं, and we cannot forget to add some very exciting and inspiring stories for you guys out there. अब चलते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की तरफ. आप लोगों को तो पता है कि we love to bring you guys some very exciting and inspiring story. एक इतनी नेगेटिव दुनिया में जहाँ पे लोग सिर्फ फेलियर्स की बात करते हैं, we love to talk about people who inspire you guys and admire you guys ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें. कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं but they have absolutely no idea कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं. But Kamran Akbar from NAST was actually better planned than most of us. उन्होंने ग्रेजुएशन से पहले ही सोच लिया था कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग हाउस को बनाना चाहते हैं, जिसको उन्होंने फॉलो भी किया. फंडिंग के लिए उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए, यानी कि ही पुट इन जीरो इन्वेस्टमेंट इनटू हिज बिजनेस, बट ही गॉट सम लाइक माइंडेड पीपल विद हिम और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. जब उनसे पूछा गया कि पैंडेमिक के दौरान उन्होंने अपने बिजनेस को रनिंग किस तरह से रखा, तो उनका कहना था कि हमने डिसाइड किया कि हम पैसों के पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे, बल्कि एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे कस्टमर्स के साथ जहां पे उनकी लॉयल्टी वो अपना सकें. लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपने बिजनेस को रनिंग रखा, पैसों की फिक्र बिल्कुल नहीं की और स्मॉल बिजनेसेस की मदद करते हुए पैंडेमिक के दौरान भी अपने बिजनेस को रनिंग रखा. अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के आइडियाज़ हैं जो कि यूनिक हैं और आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के बिजनेसेस के अंदर शरीक हो सकते हैं, तो उस पर ज़रूर अमल करें. उनका कहना था कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिस्क से और गिव अप बिल्कुल नहीं करें, यानी कि फेलियर इज़ अ पार्ट टू सक्सेस. हर तरफ कोरोना की ही बात हो रही है. वी आर एक्चुअली थिंकिंग कि वी कैन एक्सपेक्ट अनदर वेव फ्रॉम द पेंडेमिक एट एनी पॉइंट इन टाइम इन पाकिस्तान एज वेल. लेकिन हम इस पेंडेमिक की बात नहीं करेंगे, ना ही हम कोरोना की बात करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उन डिजीज़ेस की, वायरल डिजीज़ेस की, जो कोरोना से पहले दुनिया को इम्पैक्ट कर चुकी हैं. कोरोना ने इतना टेक ओवर कर लिया है सारा सिनेरियो, इतना ह्यूज इम्पैक्ट हुआ है पूरी दुनिया पे, लोगों पर और इकोनॉमी पर, कि हम पुरानी जो बीमारियां थी, जो वायरल डिजीजेस दुनिया को ऑलरेडी इफेक्ट कर चुकी हैं, उनके बारे में भूल चुके हैं. बट रिमेंबर कि अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए या प्रेजेंट को बेहतर करने के लिए अपने पास्ट को हमेशा याद रखना चाहिए. अगर कुछ ऐसी बीमारियों की बात करें जिन्होंने दुनिया में पहले भी पेंडेमिक की सिनेरियो के लिए डरा दिया था लोगों का, दैट वाज इबोला, HIV, सार्स एंड हेपेटाइटिस. ये सारी ऐसी वायरल डिजीजेस थी जिन्होंने दुनिया को पहले भी डरा दिया था कि इट कुड टर्न इनटू अ पेंडेमिक. बट ऑफ कोर्स ये डिजीजेस इतनी वायरल नहीं थी, इतनी जल्दी फैलती नहीं थी, जिनकी वजह से इनको वक्त पर रोका जा सकता था. वी होप कि आप लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं एंड मेक श्योर कर रहे हैं कि आप लोग अपने आप को भी सेफ रखें और बाकी दूसरे लोगों को भी सेफ रख सकें. 2020 हमारी तरफ बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आया है, एंड एक ऐसा सरप्राइज और है जहां पे सुंदर पिचाई, who is actually the CEO of Google, and Mark Zuckerberg, of course you guys know Mark Zuckerberg, he is the CEO of Facebook. उसके अलावा भी कुछ मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज को के CEOs को बुलाया जा रहा है बाय द सेनेट इन द US. वो लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि ये कंपनीज कितने इनॉर्मस स्केल पर ग्रो कर रही हैं, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि दे डू नॉट ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल. ऑफ कोर्स दे वांट टू मेक श्योर कि ये कंट्रीज अपनी ग्रोथ की फिक्र करते हुए कि ये तो नहीं भूल रही कि दे आर वेरी मच obliged to follow all the privacy laws जो कि imply करते हैं उनके ऊपर, using and handling all the user data as well. And हम उम्मीद करते हैं कि the Senate is going to give them a good shake up, because पहले भी हमें रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि ये कंपनीज हमारे डेटा को या तो प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, और अगर प्रोवाइड भी कर रही हैं तो प्रॉपर प्राइवेसी नहीं प्रोवाइड कर रही हैं. So for all the Apple lovers, we have some very exciting and some bad news for you guys as well. Apple की तरफ से iOS 14 has been released for iPads. OS 14 को भी रिलीज किया जा चुका है, but sadly enough, unfortunately, iPhone 12 has not yet been received. यानी कि for the first time ever, we have iOS before we have the next iPhone. And the iPhone, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि why it's not been released on time, but the sources do say कि for now the iPhone is actually मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज भी हो रहे हैं और कोरोना की वजह से भी उसमें थोड़े से डिलेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से आईफोन लवर्स को कुछ वेट करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट आईफोन के आने से पहले. अगर iOS 14 की बात करें तो देयर आर सम वेरी एक्साइटिंग फीचर्स जो कि एप्पल काफ़ी देर से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम श्योर ऑल द iOS यूजर्स आउट देयर आर वेटिंग फॉर इट वेरी एक्साइटिंगली कि जल्दी से ये फीचर्स निकाले जाएं.
some of the very main features जिनके बारे में बात करूंगी, they're going to be the home screen जहाँ पे now you're able to put in widgets. अगर और बात की जाए इन चीज़ों के बारे में, so obviously messages के अंदर भी कुछ changes लाए जा रहे हैं, which is going to look more like WhatsApp now. उसके अलावा भी बहुत सारे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो कि आप iOS को सिंपली डाउनलोड करके देख सकते हैं. बट बी वेयर, अगर आपका आईफोन पुराना है, मे बी लाइक 6S और समथिंग, तो आपको शायद अपने लैपटॉप के थ्रू उसको डाउनलोड करना पड़े. सो जस्ट बी केयरफुल आउट देयर एंड एंजॉय द न्यू iOS. चाइना की तरफ से फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड रोबोट टैक्सीज को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. राइट नाउ दीज रोबोट टैक्सीज are being tested in a very small area in Shanghai, जिसके बाद obviously they'll be released worldwide as well. और obviously उनको पहले टेस्ट भी किया जाएगा बहुत सारे और एरियाज में भी, बहुत सारे और इलाकों में भी. The way these taxis work is they have a system, an operating system at the back of the car, जिसके बाद they are able to scan all the surroundings and they can actually see what's around them, जिसके हिसाब से वो automated car can decide if they want to progress or they want to stop or if they want to slow down. Obviously for now precautionary measures के लिए एक driver को भी seated किया गया है inside the robotic taxi just to make sure कि you know in terms of an emergency or something. लेकिन obviously as we progress into this we will be able to see these taxis being released all over the world. और हो सकता है कि we just cannot wait कि जल्द से जल्द हम लोगों को भी ये robotic taxi experience करने का मौका मिले. तो ये था हमारा आज का टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ का लाइनअप. अगर आप हमारे शो में कोई स्पेसिफिक तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. ऑफ कोर्स वी चेंजिंग थिंग्स अप अ बिट, और हम लोगों ने आज कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, सम हिस्ट्री अबाउट कोरोना एंड सम वायरल डिजीजेस एज वेल. ऑफ कोर्स वी हैड अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम अ नर्स ग्रेजुएट एज वेल. वी विल लव टू हैव योर फीडबैक ऑन हाउ यू वांट टू सी द शो प्रोग्रेस, और आप किस तरह का कंटेंट हमारे शो में देखना चाहते हैं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें. हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ. अल्लाह हाफिज़.